नमस्ते, जोहार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस बार झारखंड में विधानसभा का चुनाव मात्र 2 चरणों में हुई है। पहला चरण का चुनाव हुआ 13 नवंबर को और दूसरा चरण का चुनाव हुआ 20 नवंबर को। दोनों चरण का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के टोटल 81 सीटों में से 38 सीटों के बारे में कि इस बार झारखंड में इन 38 सीटों में कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी अपनी खाता खोल सकती है। आज मैं उन टोटल 38 सीटों के बारे में बात करूंगी जिसमें जेएमएम, बीजेपी और जेएलके अपनी खाता खोलने वाले हैं। सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं टोटल इन 38 सीटों के बारे में बात करूंगी कि इन टोटल 38 सीटों में कौन सी पार्टी कहां पर खाता खोल सकती है, किनका पल्ला कहां पर भारी है। सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। तो चलिए एक एक करके इन सारे विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। कौन सी पार्टी कहां पर अपना खाता खोल सकती है, कौन सी पार्टी कहां पर जीतने वाली है। आज मैं इस एग्जिट पोल के माध्यम से एक सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाली हूं कि यहाँ से बीजेपी जीत सकती है, जेएमएम जीत सकती है या फिर जेएलके पार्टी अपनी खाता खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देवघर के बारे में। देवघर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। यहाँ पर बीजेपी की पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। एग्जिट पोल में एक पता चला है, एक अनुमान लगा है कि वहाँ से देवघर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब बात करते हैं दुमका के बारे में। दुमका विधानसभा से जेएमएम की सरकार बन सकती है। वहाँ पर जेएमएम की सरकार बनने का बहुत ही अनुमान है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्या है, मधुपुर विधानसभा। मधुपुर विधानसभा में जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन का पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। वहाँ से हेमंत सोरेन की जीत हो सकती है। मधुपुर से हेमंत सोरेन अपना खाता खोल सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा खिजड़ी विधानसभा से। तो खिजड़ी विधानसभा से बीजेपी अपना खाता खोल सकते हैं। वहाँ पर बीजेपी की सत्ता ज़्यादा देखने को मिला है। वहाँ पर बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी है। अब चलिए बात करते हैं पांचवा विधानसभा यानी कि सिल्ली से कौन जीत सकते हैं। तो सिल्ली से भी बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। चलिए अगला बात करते हैं, छठा देखते हैं। छठा क्या है, छठा है रामगढ़ से बीजेपी की सरकार बन सकती है। रामगढ़ में बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। चलिए सातवां देखते हैं। सातवां कौन सा है, सातवां है मांडू विधानसभा। मांडू विधानसभा में जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। मांडू में हेमंत सोरेन का जीत होने का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद देखा गया है। एक एग्जिट पोल के माध्यम से ये पता चला है कि वहाँ से जेएमएम का खाता खुल सकता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है जामताड़ा। तो जामताड़ा से जेएमएम यानी कि इरफान अंसारी जीतने का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद देखने को नज़र में आया है। वहाँ से जामताड़ा से जेएमएम पार्टी का ज़्यादा पल्ला भारी आया है। वहाँ से हेमंत सोरेन का खाता खुल सकता है। नौवां देखते हैं जरमुंडी से हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। वहाँ पर हेमंत सोरेन अपना खाता खोल सकते हैं। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां है गोड्डा विधानसभा से बीजेपी की सरकार बन सकती है। गोड्डा में बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। चलिए अगला देखते हैं। 11वां है पोंडिया हाट। वहाँ से भी बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी पोंडिया हाट से भी जीत सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 12वां कौन सा है, 12वां है पाकुड़ विधानसभा से जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन का पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। हेमंत सोरेन पाकुड़ से जीत सकते हैं। अगला विधानसभा देखते हैं। 13वां कौन सा है, 13वां है महेशपुर से भी जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। वहाँ से हेमंत सोरेन का पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, अगला है बरहेट से हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम का पल्ला ज़्यादा भारी है। अगला चलिए देखते हैं। 15 कौन सा है, 15वां है महागामा विधानसभा से जेएमएम की पार्टी का पल्ला ज़्यादा भारी है। वहाँ हेमंत सोरेन अपना खाता खोल सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं। अगला है बोरियो से कौन है, तो बोरियो से बीजेपी की खाता खुल सकती है। बोरियो से बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी है। वहाँ से बीजेपी की सरकार बन सकती है। अगला विधानसभा के बारे में देखते हैं। 17वां विधानसभा है लिट्टीपाड़ा से भी जेएमएम की सरकार बन सकती है। जेएमएम का पल्ला वहाँ पर ज़्यादा भारी है। वहाँ से जेएमएम का खाता खुलने वाला है। चलिए 18वां देखते हैं।
18वां विधानसभा है नाला। नाला से भी जेएमएम की सरकार बन सकती है। वहाँ पर जेएमएम का पार्टी का पल्ला ज़्यादा भारी है। आप चलिए अगला देखते हैं और 19वां विधानसभा देखते हैं। 19वां विधानसभा है शिकारीपाड़ा। तो शिकारीपाड़ा से भी जेएमएम की सरकार बन सकती है। अगला कौन सा है? राजमहल विधानसभा। राजमहल से बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी अपना खाता वहाँ पर खोल सकते हैं, वहाँ पर कमल फूल जीत सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है झरिया विधानसभा। झरिया विधानसभा से जेएमएम पार्टी जीत सकती है। वहाँ से पूर्णिमा सिंह खड़ी हुई है जेएमएम से और बीजेपी से रागिनी सिंह खड़ी है। तो जेएमएम का पल्ला वहाँ पर ज़्यादा भारी देखने को मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं बागमारा। बागमारा से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहाँ पर बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। बीजेपी की सरकार बागमारा में बन सकती है। अगला देख लेते हैं। अगला है जामा विधानसभा। जामा से जेएमएम की सरकार बन सकती है। हेमंत सोरेन की सरकार वहाँ पर बनने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। वहाँ पर जेएमएम का पल्ला ज़्यादा भारी है। अब बात करते हैं सारठ। सारठ विधानसभा से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहाँ पर बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। अब बात करते हैं धनबाद। धनबाद विधानसभा से बीजेपी की सरकार बन सकती है। धनबाद में बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सिंदरी। सिंदरी विधानसभा से भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी वहां से अपना खाता खोल सकते हैं। सिंदरी में भी बीजेपी की सरकार बनने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। अब बात करते हैं निरसा विधानसभा के बारे में। निरसा से भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी निरसा में अपना खाता खोल सकती है। वहाँ से बीजेपी का पल्ला ज़्यादा भारी देखने को मिला है। अगला बात करते हैं टुंडी विधानसभा। टुंडी से जेएमएम की सरकार बन सकती है। हेमंत सोरेन वहां से अपना खाता खोल सकते हैं। टुंडी में जेएमएम का बहुत ही ज़्यादा पल्ला भारी देखने को मिला है। अब बात करते हैं बगोदर। बगोदर विधानसभा से बीजेपी की अपना खाता खोल सकती है। वहां पर बीजेपी का पल्ला बहुत ही ज़्यादा भारी देखने को मिला है। बीजेपी बगोदर से जीत सकती है। चलिए अगले विधानसभा के बारे में बात करते हैं। अगला विधानसभा है जमुआ। जमुआ से बीजेपी का खाता खुलने का बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। बीजेपी जमुआ से जीत सकते हैं। अगला देखते हैं गांडे। गांडे विधानसभा। गांडे विधानसभा से खुद कल्पना सोरेन जी खड़ी है। वहां से जेएमएम की सरकार बन सकती है। गांडे विधानसभा से हेमंत सोरेन जीत सकते हैं। वहां पर हेमंत सोरेन अपना खाता खोल सकते हैं। अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। बोकारो देखते हैं। बोकारो में बीजेपी की जीत हो सकती है। अगला देखते हैं चंदन क्यारी। चंदन क्यारी से बीजेपी की जीत हो सकती है। बीजेपी अपना खाता चंदन क्यारी में खोल सकते हैं। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा में किसका पल्ला भारी है? तो डुमरी में सबसे ज़्यादा अभी पल्ला जो भारी है जेएलके टाइगर जयराम महतो। यहाँ से इनकी सरकार बन सकती है। टाइगर जयराम महतो डुमरी से जीत सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गोमिया। गोमिया से बीजेपी की सरकार बन सकती है। गोमिया में बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। चलिए अगले अपडेट की ओर देखते हैं। अगला है बेरमो। बेरमो में जेएमएम का पार्टी जीत सकते हैं। जेएमएम का जो उम्मीदवार है वो बेरमो से जीत सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। गिरिडीह से जेएमएम की पार्टी जीत सकते हैं। जेएमएम का पल्ला वहां से बहुत भारी नजर आया है। गिरिडीह से हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। और आज का लास्ट अपडेट आप लोग को दिखा रही हूँ, 38वां दिखा रही हूँ। 38वां कौन सा है? धनवार। धनवार से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहाँ से बीजेपी अपना खाता खोल सकती है। आज मैं आप लोगों को टोटल 38 विधानसभा सीटों के बारे में बताई हूँ कि जेएमएम, बीजेपी और जेएलके कहाँ से जीत सकते हैं। ये तो एक अनुमान है कि यहाँ से ये पार्टियाँ जीत सकती है। जिस तरह से एग्जिट पोल आया है इस तरह से यही पता चलता है कि यहाँ से इन सारी पार्टियाँ जीत सकती है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और सारी विधानसभा सीटों के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार कहाँ से जीत सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।